संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और सदन में एक बार फिर एलपीजी की बढ़ती कीमत और आपूर्ति को लेकर हंगामे के आसार और आज भी विपक्ष संसद के इस मुद्दे पर घेरने को रणनीति बना चुका है। और हालांकि गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सदन में सरकार को रुख पूरी तरह से साफ कर दिया कि पेट्रोलियम मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन या विमान ईंधन की रखती भर भी कमी नहीं है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए पूरी स्पष्ट किया कि सरकार की पहली प्राथमिकता देश के 33 करोड़ परिवार और खासकर गरीब और वंचितों की रसोई तक गैस पहुंचाना है। उन्होंने विपक्ष पर फर्जी नैरेटिव और अफवाहें न फैलाने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि घरेलू गैस की आपूर्ति और डिलीवरी व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है। और बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी देखने को मिली पिछले 4 दिनों में। और आज भी वही आसार बने रहने की संभावना है, क्योंकि आज भी एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। और कल जिस तरह से विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस पर सफाई दी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या लगता है आज क्या स्थिति रहने वाली है लोकसभा में? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बजट सत्र के दूसरे चरण की, तो अब 5वां दिन भी आ चुका है, मगर फिर भी हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ ऐसे मुद्दे जो है जिनको लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है वो कल भी की गई थी और आज भी इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो देखने के लिए मिलती नजर आएगी। क्योंकि आप दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, तो वो उसके लिए लोग जो है दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रसोई गैस सिलेंडर जो है नहीं मिल रहा है। मगर सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस सिलेंडर है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी परेशानी जो है लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो आज भी संसद के अंदर भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है दोनों सदनों के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की आवाज विपक्ष उठा रहा है, उससे तो लगता है सरकार की कुछ परेशानियां जरूर बनती हुई नजर आ रही हैं। जी, जिस तरह से कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया था, लगता है कि अब ये पूरा मामला शांत हो सकता है आज के दिन और विपक्ष पूरी तरह से एक नया मुद्दा तलाशने की कोशिश में है। स्पष्ट जवाब दिया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी है, यहाँ तक कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर लोग जो है वो वाकई में ही पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, एकदम से अचानक से पैसे बढ़ाए गए 60 रुपए के करीब और 19 किलो वाले सिलेंडर पे 115 रुपए बढ़ाए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से ये नियम बनाया है कि एक महीने में एक सिलेंडर ही लोगों को मिल पाएगा, तो साफ जाहिर है उससे कहीं ना कहीं पैनिकता बिल्कुल हो चुकी है। और जिसको लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिल रहा है, संसद के बाहर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। और तमाम गैस एजेंसियों की बात करें, वहां पर भी लोग जो है घंटों घंटों की लाइनों में लगे हुए हैं, जिसकी और यही तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की देखने को मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं पेट्रोल मंत्री को स्पष्ट जवाब जो है देना होगा और दूसरा ग्राउंड लेवल पर चेक करना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जो है कम हो सकती है। मगर अभी तक ऐसी कोई भी परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्या लगता है जैसे आज चुनाव आयोग को लेकर किसी तरह का कुछ गहमा गहमी हो सकती है गणेश कुमार को लेकर? देखिए, गणेश कुमार की बात करें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग के अध्यक्ष पद से उनको हटाने की बात की जा रही है और यहाँ तक कि विपक्ष जो है इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आज भी हंगामा जो है बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपनी तरीके से पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, चाहे वो ज्ञानेश्वर कुमार की बात करें या फिर कहे चुनाव आयोग की बात करें या फिर कहे और मुद्दों की बात करें, रसोई गैस की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर और मुद्दों की बात करें, सभी को लेकर कहीं ना कहीं आज भी विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। जी, और बात करें अगर एपस्टीन फाइल की, जिस तरह से कल
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जब खड़े हुए तो नारे लगे विपक्ष की तरफ से हरदीप पुरी के लिए कि एपिस्टीन के दोस्त, एपिस्टीन के दोस्त। क्या लगता है, एपिस्टीन को लेकर कुछ आज चर्चा हो सकती है, इसको लेकर कुछ बात हो सकती है संसद में? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से कल पेट्रोल मंत्री जब कैसे जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, तब कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी और यहाँ तक कि तमाम आरोप जो है वो भी लगाने की कोशिश की गई थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं विपक्ष जो है शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही चीज आज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात करें पेट्रोल मंत्री को लेकर भी आरोप जो है विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए कहें तो विपक्ष के पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है उनके हाथ में लगे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार सरकार की मुश्किलें जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के वाकई में ही कुछ मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।